मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। वो माते पिता तुम्हें बंधन, मैंने किस्मत से तुझे पाया। मैं जब से जग में आया, बनी तब से शीतल छाया। कभी सहलाया गोदी में, कभी कंधों पे उठाया। मेरे सर पर हाथ रख कर बस प्यार ही प्यार लुटाया। ओ माते पिता तुम्हें बंधन, मैंने किस्मत से तुझे पाया। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। वो माते पिता तुम्हें बंधन, मैंने किस्मत से तुझे पाया। देखिए, आज जितिया का पर्व है और प्रत्येक माता अपने पुत्र की लंबी उम्र के लिए जितिया का व्रत रखते हैं। ये अच्छी बात है, रखना भी चाहिए। काहे कि धरती पर के कोई माता नहीं चाहते हैं कि मेरा पुत्र का नुकसान हो। ये अच्छी चीज़ है, जितिया करना चाहिए कि हमारे पुत्र का नुकसान ना हो, उम्र बढ़े, पढ़ाई करे, लिखाई करे, अच्छा इंसान बने, भगवान बने और माता पिता पर परिवार का कल्याण करे। ये प्रत्येक माता का सोच है, धर्म है, कर्तव्य है। लेकिन जितिया जो माँ है, वो जितिया माँ तो सबके लिए माँ है और उनके तो पुत्र सब हैं। तो जितिया का अर्थ होता है कि आप जीव को जीत लीजिए, मन को जीत लीजिए, विषय वासना को जीत लीजिए, अहंकार क्रोध घमंड को जीत लीजिए। तो इसी का नाम है जितिया। आप देवता देवी के पर्व त्योहार के नाम पर कुर्बानी देते हैं, लेकिन असली कुर्बानी कि आप अपने मन में जो क्रोध है, अहंकार है, घमंड है, निंदा है, शिकायत है, वो कुर्बानी दे दीजिए। तो आपका पुत्र का काल का बाप भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इस धरती पर कितने माता हैं जो चाहते हैं कि हमारा पुत्र महान बने और दूसरा का भी पुत्र महान बने, या मेरा बच्चा जिए या दूसरा का बच्चा भी जिए। ये सोचने वाले लाख में एकाध वो माँ हो कि नहीं, जैसे मेरा बच्चा है उसी प्रकार धरती पर सभी माँ का पुत्र ही हैं। कोई अपने माता पिता अपने बच्चे से अलग होना नहीं चाहते हैं। ये धरती के प्रत्येक माता पिता अपने पुत्र के साथ जीना चाहते हैं। कोई अलग रह करके जीना नहीं चाहते हैं। चाहे चींटी से लेकर हाथी तक हो, सभी प्राणियों के अंदर में परमात्मा का वास है और सभी माता पिता अपने पुत्र से प्रेम करते हैं और सभी प्राणियों के पुत्र अपने माता पिता से प्रेम करते हैं। ये सब अपनी आंखों से सब इंसान देखते हैं। जो जितिया केले हैं वो भी, जो नहीं केले हैं वो भी, इंसान है वो भी। माने बैकवर्ड फॉरवर्ड, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब के घर में प्रेरणा है कि मेरा बच्चा जिए, मेरा बच्चा के कुछ माने काल बिगाड़े नहीं। लेकिन ये सोचना है आपको कि अगर मेरा बच्चा को कोई कुछ नहीं बिगाड़े तो ये जितिया के दिन आप प्रण लीजिए कि दूसरा के बच्चा को भी हम नुकसान नहीं देंगे, दूसरा के बच्चा को देख करके भी हम घृणा नहीं करेंगे, दूसरा के बच्चा को दुख में हम नहीं ढकेल सकते हैं, या दूसरा के बच्चा के देख के जलनशीलता नहीं करेंगे। तो परमात्मा आपके बच्चे के काल का माने बहुत सुख शांति देंगे। तो ये दोनों चीज मनुष्य को सोचना पड़ेगा जितिया करने वाले लोगों को कि हमारा बच्चा भी जिए और दूसरा के बच्चा भी जिए, मेरा बच्चा ही पढ़े और दूसरा के बच्चा ही पढ़े, हमारा बच्चा भी महान बने और दूसरे के बच्चा भी महान बने, मेरा बच्चा भी जिए और सबके बच्चा जिए। तो ये अगर सिद्धांत लेके चलते हैं या जितिया दिन आप कसम खाते हैं तो फिर परमात्मा आपके पुत्र को सुख शांति देंगे। वैसे तो जीना मरना परमात्मा के हाथ में है। वो तो कर्म के हिसाब से कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहीं सो तस फल चाखा। वो तो आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बनत जात जंजीर। लेकिन जितिया का मतलब होता है कि आप जीवों को जीत लीजिए, मन को जीत लीजिए, आचरण चरित्र को जीत लीजिए, व्यवहार को जीत लीजिए। तो इसी का नाम है जितिया।
तो जितिया माता ये नहीं कहते हैं कि आप अपने बच्चे के लिए जितिया मत कीजिए। आप अपने बच्चे के उम्र के लिए जितिया कीजिए, अच्छी चीज़ है, लेकिन दूसरा के बच्चा को भी जीने दीजिए, तो आपका उद्धार कल्याण हो सकता है। ये नहीं कि हमारा बच्चा जिए और दूसरा के बच्चा के मरे, ये उचित नहीं है। ये प्रत्येक माता अगर ये जितिया दिन कसम खाते हैं या प्रण लेते हैं कि नहीं, जैसे मेरा पुत्र हमारा प्रिय है, उसी प्रकार सभी प्राणियों का पुत्र प्रिय है, माता पिता भाई बहन सबका प्रिय। ऐसा थोड़ी है कि उनमें माता पिता भाई बहन नहीं होते हैं, सभी प्राणियों में होते हैं, लेकिन अज्ञानता के कारण मनुष्य को विवेक काम नहीं करता, इसलिए गलत कर्म कर देते हैं। तो जितिया का मतलब है कि सभी जीवों को जीने दीजिए, तो इसी का नाम है जितिया। ये नहीं कि हमारा बच्चा खाली जिए और दूसरा के बच्चा को नुकसान हम पहुंचा दें, ये उचित नहीं है। तो फिर आपका जितिया के वह फल नहीं मिल सकता। तो आप जितिया हैं, जितिया कर रहे हैं, तो जितिया के दिन एक कसम खाई कि मेरा बच्चा भी जिए और दूसरा के बच्चा को भी जीने दीजिए। तो जियो और जीने दो, हंसो और हंसने दो, बढ़ो और बढ़ने दो, प्रसन्न रहो, खुद प्रसन्न रहने दो का सिद्धांत लेके चलते हैं, तो जितिया आपका सफल हो जाएगा। लेकिन अगर ये दिमाग में आपको बैठल है कि नहीं हमारा खाली बच्चा जिए और दूसरा के बच्चा को मर जाए, तो ये आपका जितिया सफल नहीं, फिर विफल हो जाएगा। तो ये प्रत्येक प्राणी का यही सोचना चाहिए, प्रत्येक इंसान मनुष्य को यही सोचना चाहिए कि जैसे हमारा पुत्र है, उसी तरह धरती पर प्रत्येक सबका पुत्र है। इसलिए जितिया का पर्व बहुत अच्छा है, सबके बच्चा जिए, सब माता लोग भी जिए, सबको खुशी सुख शांति प्रदान हो, सबको जीवन में सुख शांति हो, कष्ट पीड़ा नहीं हो और सबके जीवन में आनंद हो। इसी के साथ पर्व को आप मनाइए तो अच्छी चीज़ है, लेकिन धीरे धीरे ज्ञान की ओर आइए, ताकि हमारा बच्चा भी जिए और दूसरे को बच्चा भी जिए, हमारा बच्चा भी पढ़े और दूसरा बच्चा को भी पढ़ने दीजिए, गोतिया नैया पर परिवार, तो आपका उद्धार कल्याण हो सकता है। तो ईर्ष्या द्वेष जलनशीलता अहंकार क्रोध घमंड अगर लोगों के प्रति रहेगा, तो जितिया मैया या ईश्वर परमात्मा देवता देवी जो भी हैं वो प्रसन्न नहीं होते हैं। देवता देवी प्रसन्न होते हैं दूसरे को पुत्र को सुख शांति देने में, आनंद देने में। तो आप तो अपने पुत्र से प्रेम कर ही रहे हैं, लेकिन दूसरे के पुत्र से अगर प्रेम करते हैं तो परमात्मा आपसे भी प्रेम करेंगे और आपको भी सुख शांति देंगे। इसलिए कि परमात्मा जितिया मैया या राम शिव जो भी हैं वो प्रेम से ही खुश होते हैं। गीता में कृष्ण ने कही है कि प्रेम के माध्यम से आप परमात्मा तक पहुंच सकते हैं, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इसलिए गीता में कहीं ना कृष्ण की प्रेम ही भक्ति है, प्रेम ही पूजा, पूर्ण समर्पण मुझको भाए, मेरी डगरिया चल के राही, मेरी नगरिया तक आ जाए। क्या कहें कृष्ण कि प्रेम के माध्यम से ही, प्रेम के रास्ते से ही, प्रेम के सहारा से ही आप परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तो ये कोई भी पर्व है, त्यौहार है, ये अच्छा चीज़ है, गलत नहीं है। वो पर्व त्यौहार मनाना चाहिए पर्व त्यौहार, ये सबके लिए मनाना चाहिए, सबके बाल बच्चा जिए, सब में घर में सुख शांति हो। लेकिन इतना ध्यान रखें कि परमात्मा हों चाहे जितिया मैया हों, जो भी देवता देवी हैं, वो प्रेम से ही उनको आप प्राप्त कर सकते हैं, यानी प्रेम से ही परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। वो दुख दर्द पीड़ा देकर किसी को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। लंबा प्रवचन नहीं करेंगे, जितिया है छोटे में आप लोग सुन लीजिए, ताकि आप लोग का उद्धार कल्याण हो जाए। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय।